बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेकेंड ईयर फिजिक्स के लास्ट 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पिछली वीडियो में फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज a rectangular coil with 250 turns is 6 centimeter long and 4 centimeter wide। कहता है कि रेक्टेंगुलर कॉइल है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 250 दिए हुए हैं और उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है और उसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है विच इज 0.25 टेस्ला। इस मैक्सिमम टॉर्क इज 0.20 मीटर। यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम लग रही है, कितनी है जी? इसकी वजह से जो रेक्टेंगुलर कॉइल में टॉर्क लग रही है वो कितनी है जी? इट्स मैक्सिमम टॉर्क इज 0.20 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द करंट इन द कॉइल? तो यहाँ पर कॉइल में करंट कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलते अपने बोर्ड की तरफ। सो इट्स गिवन, मैंने नोट कर ली। यहाँ पर देखें आप, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं रेक्टेंगुलर कॉइल्स के, वो 250 हैं। लेंथ हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो सेंटी की वैल्यू डालें 10⁻², तो उसको मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया। 10⁻² मीन 0.06 मीटर्स एंड विड्थ डब्ल्यू से डिनोट किया 4 सेंटीमीटर है और 0.04 मीटर्स है। और मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दी हुई है 0.25 टेस्ला है। टॉर्क मैक्सिमम भी दी हुई है 0.20 न्यूटन मीटर है। फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट इज करंट आई। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमने फाइंड आउट किया है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। तो वो हमने पढ़ा हुआ है टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क तो 90 के एंगल पर लगती है। तो एन आई ए बी साइन ऑफ थीटा पढ़ा था, तो साइन ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एन आई ए बी हो जाएगा। साइन 90 इज 1, तो मैं नहीं लिखता डायरेक्ट, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है करंट। तो करंट के लिए अरेंज करें इस इक्वेशन को। आई विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ये सारी चीजें इधर आई को छोड़ दें और बाकी सारी दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएंगी। टाउ मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एन ए बी। नेक्स्ट वन, आई विल बी इक्वल टू टाउ मैक्सिमम हमारे पास है, देखें स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्न्स एन भी हैं, एरिया नहीं है। एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो एरिया किसके इक्वल होता है? टाउ मैक्सिमम यहाँ पर लिख लें इसके इक्वेशन में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विद विड्थ, वो तो हमें दी हुई है, और इनटू बी मैग्नेटिक फील्ड भी दी हुई है। सारी वैल्यूज उठाकर इसमें पुट करें तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास है विच इज 0.20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स आर 250 मल्टीप्लाई विद लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ है 0.06 in terms of meter, multiply with width is 0.04 and b is 0.25। इन सारों को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आए 0.20 को उस आंसर पर डिवाइड कर लें, यहां से करंट वैल्यू आ जाएगी 1.33 एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल 7। क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर एस्टेब्लिश। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होगी, यानी दोनों को एक साथ अप्लाई कर लिए गए। ओवर अ सर्टेन रीजन, किसी खास रीजन पर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.105 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है कि वो कितनी है? 0.105 टेस्ला। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। एंड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस जीरो नेट फोर्स फ्रॉम दीज फील्ड्स। कहते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, वो इसकी वजह से कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, एंड सो कंटिन्यूस मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन स्पीड? आपने इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो गिवन नोट कर लेते हैं। देखें जी, हमें दो चीजें दी हुई हैं, कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसी भी सर्टेन रीजन पर एक ही साथ इस्टेब्लिश कर ली गई हैं। हमने फाइंड आउट करनी है कि वो कहते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा है
और वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो वहाँ से स्ट्रेट पास कर लेते हैं, तो वहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो क्या होगी। ठीक है, तो ये तो वही कंसेप्ट है स्टूडेंट जो हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर अगर E और B एक जगह पर आ जाए तो वो फोर्स होती है लॉरेंट्ज फोर्स, और वहाँ पर हमने इसको टॉपिक में देखा था विच इज़ वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वहाँ से हमने स्पीड फाइंड आउट की थी, V की वैल्यू वो होती है V विल बी इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय B। सो वैल्यू सारी हैं, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। 2 × 10⁵ पुट कर लें और b की वैल्यू 0.105 पुट कर लें, तो यहाँ से स्पीड आपके पास आ जाएगी 1.9 × 10⁶ यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इज 10 मिलीएम्पेयर। गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कर रहा है और उसका करंट हमें दिया हुआ है। इट्स रेजिस्टेंस इज 100 ohms। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 100 ओम दी हो। हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर, कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं गैल्वानोमीटर की एम मीटर में। व्हेन करंट रेंज इज 100 एम्पेयर्स, और आपको वहां से 100 एम्पेयर्स की करंट रेंज निकालनी है। ठीक है, यानी आपकी करंट जो है वो उसकी रेंज विद इन 100 एम्पेयर्स है। देखिए स्टूडेंट्स, गिवन पर चलते हैं। करंट थ्रू गैल्वानोमीटर आई से करंट कुछ नो करते हैं, तो गैल्वानोमीटर का करंट आई जी हो जाएगा। 10 मिली एम्पेयर है तो मिली को कन्वर्ट कर लें 10⁻³ हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर आर जी का हुआ है, उसे हमने तो 100 ओम्स आ जाएगी। आपने करंट कितने पर वहां पर गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो वो उसकी रेंज 100 एम्पेयर्स दी हुई है। अब देखें स्टूडेंट, आपने गैल्वानोमीटर को जब भी एम मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको चाहिए एक चीज, वो है शंट रेजिस्टेंस, आर एस से डिनोट किया था। ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस आपको पता हो जाए तो आप आसानी से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वानोमीटर, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस है तो वहां पर सारा काम करती है। इसका मतलब है हमसे रिक्वायर्ड क्या है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो वो पता लग गई तो हम उसे शंट रेजिस्टर को गैल्वानोमीटर में कनेक्ट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा ना। तो शंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों ने फार्मूला कैलकुलेट किया हुआ था। फॉर शंट रेजिस्टेंस we have calculated the formula IRS will be equals to IG RG divided by I minus IG। ठीक है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज उठाकर पुट कर लें। RS will be equals to IGS 10 × 10⁻³ RGS 100 ohms डिवाइडेड बाई करंट रेंज I दिया हुआ है 100 और फिर माइनस IG 10 × 10⁻³ आर एस यहाँ से निकल के आ जाएगा, आर एस की 0.01 एम्पेयर्स। ठीक है, सॉरी रेजिस्टर का यूनिट ओम। शंट रेजिस्टेंस, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर शंट रेजिस्टर गैल्वानोमीटर के साथ किस तरह कनेक्ट करनी है। इतनी शंट रेजिस्टर की वैल्यू विच मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करनी थी शंट रेजिस्टेंस, तब आपका गैल्वानोमीटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओम मीटर में, और वो उस वक्त करंट आपको मेजर करके देगा कितना, 100 ओम्स की रेंज, 100 एम्पियर्स की रेंज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज सेम लाइक दैट बट देयर इज सम डिफरेंस, कि आपने कन्वर्जन ही करनी है, बट इन दिस केस आपको करंट दिया हुआ, देखें हाउ 10 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर करंट दिया हुआ है, 100 ओम्स गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस दी हुई, इज कन्वर्टेड इनटू 20 वोल्ट वोल्ट मीटर। अब आपने गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करने के इसमें वोल्ट मीटर में, तो चलिए स्टूडेंट्स ये भी आपने सीखा हुआ है, सिर्फ जस्ट फार्मूलाज पुट करने हैं। आई जी दिया हुआ है जी 10 मिली एम्पेयर, तो मिली को कन्वर्ट कर लें। ठीक है, फिर आर जी दिया हुआ है 100 ओम्स, तो 100 ओम्स गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस, वोल्टेज आपको दी हुई है कि इतनी वोल्ट की रेंज आपकी। ठीक है, और 20 वोल्ट आपने फाइंड आउट करना है, इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस लगाना होगा, तो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो अब इसके लिए आप फार्मूला कैलकुलेट कर लें, आपको पता है फार्मूला है इसके लिए, कैलकुलेट किया हुआ है आपने। आर एच विल बी इक्वल्स टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। सो आर एच विल बी इक्वल्स टू, वी की वैल्यू है 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई आई जी एस 10 माइनस 100। ठीक है,
तो यहाँ से आर एच आपके पास निकल के आ जाएगा, विच इज आर एच विल बी 1900 ओम्स। तो आर एच की वैल्यू आपका हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1900 ओम। लेकिन याद रखें ये आर एच आपने किस तरह कनेक्ट करना है गैल्वानोमीटर के साथ, इन सीरीज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10, टू पैरेलल वायर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। कहते हैं दो वायर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे के दरमियान डिस्टेंस कितने पर है 10 सेंटीमीटर में। कैरी करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों के में करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है दोनों वायर्स, ठीक है। और वो करंट की मैग्नीट्यूड दी हुई है, दोनों का करंट सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो 8 एम्पियर्स का करंट। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन देम, तो उनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी जब हाफ वे होगा, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को जरा समझ लें, देखें। कहते हैं कि दो वायर्स हैं, एक वायर ये है, मैं कहता हूँ ये करंट I1 फ्लो कर रहा है और दूसरी वायर में करंट भी वो भी I1 ही फ्लो कर रहा है लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं होगी, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यूं। थंब आपका करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द बन रही है, तो ये करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह उसके ऑपोजिट यूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ यूं आ जाएंगी, यूं, ठीक है, यूं इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ और यूं इसके ऑपोजिट। अब यहाँ पर देखें आप, दोनों जो करंट्स हैं एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो दे विल रिपेल ईच अदर। यहाँ पर तो आप यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का सम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि बी नेट विल बी द सम ऑफ व्हाट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को B1 कह लेता हूँ और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को B2 कह लेता हूँ, यहाँ पर जो बन रही है। तो इसके बी नेट विल बी द सम ऑफ व्हाट B1 प्लस B2, ठीक है। इसको कोई ये नंबर 1 कह लें। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज कर सकते हैं आप। एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि B1 किसकी इक्वल B किसकी इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R। B1 के लिए क्या हो जाएगा I1, ठीक है, और R1। इसी तरह B2 के लिए क्या हो जाएगा B2 विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय R2। इनको उठा कर कोई नंबर 1 में पुट कर लें तो B नेट किसकी इक्वल हो जाएगी B नेट विल बी इक्वल्स टू, मार्कर चेंज कर लूं तो यहां से आप देखें म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई R1 इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और सिमिलरली इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, ये आ गया। अब यहाँ पर देखें म्यू नॉट ओवर 2 पाई दोनों में कॉमन आ गया तो वो मैंने कॉमन ले लिया, बाकी ये बच गया, इसको मैंने आगे ब्रैकेट्स में लिख लिया। सारी वैल्यूज उठाकर इसमें पुट कर लें तो बी नेट किसकी इक्वल हो जाएगा, मैं यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ। सो बी नेट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास है, वो आपको पता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10 पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू, पाई इधर लिख लें तो ये पाई ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आगे क्या बचा, I1 आपको दिया हुआ है 8 एम्पेयर्स और I2 भी आपको दिया हुआ है, वो भी कितना है 8 एम्पेयर्स। यहाँ पर R1 मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ क्योंकि उसने बोला है कि मिड वे उनके दरमियान, हाफ वे उनके दरमियान, हाफ वे यहाँ से यहाँ तक, तो ये R1 और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, दिस इज R2, ठीक है। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी, ये D आपको दिया ना टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, वो दिया हुआ 10, तो R1 क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा ना, मिड वे फाइंड आउट करने ना, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 और ये R2। तो 0.1 को डिवाइड कर ले 2 पर तो 0.05, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.05, ठीक है। और I2 को मैं यहाँ थोड़ा सा मोबाइल को मैं टिल्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी प्लस I2 इज 8 डिवाइडेड बाई 0.05। सारी वैल्यूज को आप यहाँ पर एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा और
8 + 8 16 हो जाएगा, 0.05 उसका एलसीएम आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू आपके पास जो भी आ रही है इसको उठा कर इनके साथ सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा बी नेट विल बी इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। स्टूडेंट ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स, होपफुली आपको समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।